अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। आज आसिफ जरदारी पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अहम तरीन जो केस था उसका हवाल आपके सामने रखेंगे। आसिफ जरदारी को आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा अदालत के अंदर। अदालत की जो अहम कार्रवाई थी जिसमें आसिफ जरदारी बुखलाहट का शिकार हुए। बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको शर्मिंदगी और खजालत का सामना करना पड़ा और वो अपने लफ्ज़ जो उन्होंने बोले थे उनको दोहरा तक नहीं सके अदालत के अंदर। जज के साथ उनका जो मुकालमा हुआ और फिर जो उनके वकील की होशियारी थी जो उनको उनके किसी काम नहीं आई और 1 साल के बाद बिलाखिर इस मुकदमे का जो है वो एक बाकायदा तरीके से आप कह सकते हैं आगाज़ हो गया। कुफर टूटा खुदा करके 1 साल से इतने हीले बहाने, कभी वकील की छुट्टी और कभी मुतफरक दरखास्तें और कभी क्या, बिलाखिर वो सारे के सारे बहाने जो है वो एक तरफ रख दिए जज साहब ने और आज आसिफ जरदारी पे उनके वकील की एक होशियारी के बावजूद भी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो गई। पाक लेन ये केस था। इससे पहले हमने बारहा देखा आसिफ जरदारी पे जब फ़र्द जुर्म आयद होनी होती थी उसके उनके जो वकील है फ़ारूक नायक वो कोई ना कोई नई दरख्वास्त लेके आ जाते थे। कभी वो एक बहाना बनाते थे, कभी दूसरा बहाना बनाते थे और बिल्कुल जब लास्ट टाइम ये फ़र्द जुर्म आयद होने लगी तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब के जो वकील थे उन्होंने ये कहा था जी कि आप तो इस अदालत, ये जो अदालत है, ये मुअज़्ज़ज़ अदालत इस केस को सुन ही नहीं सकती। बिलाखिर आज उसी ही अदालत ने इस केस को सुना भी और आसिफ जरदारी पे जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की। वीडियो लिंक पे आसिफ जरदारी इस पे मौजूद थे। उससे पहले उनके एक इस केस के एक और फरीक जो थे इकबाल नूरी, उनके वकील ने ये दरख्वास्त दी कि मेरे जो मौक्किल हैं वो जेल में और मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और इसलिए जो है वो इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए। तो इस पर जज साहब ने कहा जी कि हम अभी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर देते हैं लेकिन आप जेल में जाके बाद में उनसे जो है वो मुलाकात कर दीजिएगा। इसके अलावा जो थे एक तला रज़ा थे, उन्होंने भी जो है वो बरीयत की दरख्वास्त दी हुई थी। ये सारी दरख्वास्तें एक तरफ रख के जो नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन सारी दरख्वास्तों को माई लॉर्ड हेवी जुर्मानों के साथ जो है वो मुस्तरद किया जाए। तो इस दौरान जो है वो आसिफ जरदारी ख़ुद बोलने लगे। उन्होंने कहा जी कि मेरे वकील यहाँ चूँकि मौजूद नहीं है, मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मुझे जो है वो आज मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद न की जाए। इस पर जज साहब ने कहा जी कि आपके वकील ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे लेकिन वो किसी जूनियर वकील को जो है वो भेज सकते थे। फिर जज साहब ने जो है वो कहा कि आज जो चार्जशीट है ये इंग्लिश में है, उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। इस पर आसिफ जरदारी कहने लगे जी कि 30 साल हो गए मुकदमात को जो है वो हम सामना करते हैं तो बेशक जो है वो आप रोलिंग दे दें। इस पर जज साहब को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा जी कि अदालत आपको रोलिंग दे, अदालत आपको कैसे रोलिंग दे सकती है, हम आपको कैसे रोलिंग दे सकते हैं। इस पर उन्होंने जज साहब ने उनसे पूछा कि आप बताएं आपने क्या कहा। इस पर आसिफ जरदारी जो है वो अपनी बात को इधर उधर करके गोल मोल करके और उसके बाद फ़र्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाई गई और उसका उनसे पूछा कि उस पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसका इनकार करता हूँ। अदालत ने उनसे सवाल किया चूँकि ये थोड़ी सी इस दफ़ा डिफरेंट जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की गई। यूजुअली जो है वो इस तरह से सवाल नहीं किया जाता लेकिन आज सवाल किया गया बाकायदा। उनसे ये पूछा गया कि आप बताएं कि आपने जो है वो एक फ़रेन कंपनी के ज़रिए पाक थिन के लिए तकरीबन 1.5 बिलियन जो रुपीज़ थे उसका जो है वो कर्ज़ आपने हासिल किया। इस पे उन्होंने जो है वो इस चीज़ से इनकार किया। हालांकि यही चीज़ जो है वो अभी तक इस्टेब्लिश हुई है कि आसिफ जरदारी ने एक फ्रंटमैन कंपनी रखी हुई थी, उस कंपनी के ज़रिए जो है वो उन्होंने कर्ज़ हासिल किया और उसमें उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने बेशुमार तरीक़ों से जो है वो अपने ओहदे को इस्तेमाल करके कर्ज़ हासिल किया और वो कर्ज़ अभी तक अदा नहीं हो सका। इस पे उन्होंने इसका इनकार किया। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था। इस पे फिर उनके तकरीबन कोई 10 मुल्ज़मान थे आसिफ जरदारी समेत और 3 जो कंपनीज़ थी। लेकिन इस रेफरेंस की अगर बात करें तो इस रेफरेंस में टोटल जो है वो 17 लोग हैं जिनमें से आज 13 लोगों पे जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हुई है। उनको चार्जशीट किया गया, उनको जितनी भी वो चीज़ें थी उनको पढ़ के सुनाई गई। उनको बताया कि आपने इस तरह से जो है वो अपने इख्तियारात का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद नेब से जो है वो गवाहान की लिस्ट तलब की गई। नेब ने तकरीबन इसमें 61 गवाहान की जो है वो लिस्ट अदालत में जमा करवाई, उनकी फ़हरिस्त जमा करवाई। लेकिन फ़िल वक्त जो है वो अदालत ने सिर्फ 3 लोगों को इसमें तलब किया जिनमें एक एहसन असलम है, ज़हूर हैं और एक कोई और हैं। इन सब लोगों को अदालत ने तकरीबन 1 सितंबर को जो है वो अब दोबारा तलब किया।
वीडियो लिंक के ज़रिए जो ख़िताब हुआ उसमें दोबारा से अभी ये समाअत चल ही रही थी तो आसिफ जरदारी थोड़ी देर बाद दोबारा नमूदार हुए। उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इस पर जज साहब ने कहा जी कि आप कीजिए अपनी बात, आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जितनी भी ये जो सज़ा दी जा रही है ये सियासी सज़ा दी जा रही है। मैंने इस मुल्क को 18वीं तरमीम दी और 18वीं तरमीम के ज़रिए मैंने तमाम सूबों को जो है वो ख़ुद मुख्तार किया और उनको मैंने तक़वियत दी और उसके बाद मुझ पे ये सारे का सारा दबाव जो है वो उसको रोल बैक करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए डाला जा रहा है। मैंने 18वीं तरमीम दी थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उस 18वीं तरमीम की सज़ा दी जा रही है। मैं ये चाहूँगा कि अदालतों को जो है वो तमाम तर फ़ैसले जो है वो गैर जानिबदार जो है वो अंदाज़ में करने चाहिए, गैर जानिबदार अंदाज़ में करने चाहिए। ये सारी गुफ्तगू आसिफ जरदारी ने अदालत से उसके बाद दोबारा की। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसका इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि आज से तकरीबन 1 माह कबल जब हमने इस केस को कवर किया था तो उस वक्त जो आसिफ जरदारी के बड़े सीनियर वकील हैं फ़ारूक नाइक साहब, उन्होंने कहा था कि यही अदालत जो है वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकती, ये चूँकि विलफुल डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं है, नहीं आता और आसिफ जरदारी के सारी की सारी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये जो केस है ये बिंग किंग कोर्ट का केस है, इसमें गवर्नर स्टेट बिंग जो है वो उसको फ़रीक होना चाहिए, उनकी तरफ से जो है वो इस केस को आना चाहिए। और जो बिंग के मुलाजमीन थे जिन्होंने इस कर्ज़ को दिया वो फ़रीक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जरदारी जो है वो इस केस में फ़रीक है। तो ये सारे के सारे इल्ज़ामात उस वक्त लगाए गए थे, लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये एक न एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि ये फ़र्द जुर्म आयद होगी और ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं ठहरेगी। इस पे एक तवील डिस्कशन हुई और उसके बाद उनके वकील ने जो है वो एक दफ़ा फिर एक और बहाना किया। फिर आज जो है वो उन्होंने जानबूझ के अदालत नहीं आए कि आज भी शायद जो है वो ये इसको टाला जाए और इसको आगे किया जाए। जैसे उन्होंने बिल्कुल आखिर पे ये दरख्वास्त दी थी जब 1 साल ये मुकदमा चला था कि आप मुझे ये जो अदालत है वो इस केस को नहीं सुन सकती। इसी तरह आज भी वो नहीं आए। आज हालांकि उनको कोर्ट में होना चाहिए था, लेकिन जज साहब ने उनको यही कहा कि कोर्ट में जो है वो आपका होना ज़रूरी है और आपके वकील का होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम आप पे जो है वो ये सारी फ़र्द जुर्म जो है वो हम आप पे चार्ज करते हैं। इस दौरान आसिफ जरदारी ने जो है वो मज़ीद इंटरप्ट करने की कोशिश की अदालत को, लेकिन उनकी कोई एक भी बात नहीं सुनी गई और बिल आखिर आप कह सकते हैं कि कुफर टूटा एक तरह से जो है वो खुदा करके उन पे ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये एक बाकायदा जो है वो एक ट्रायल फेज़ में जो है वो ये मुकदमा गया। इसके बाद अब गवाहान आएंगे और उन पे जरा होगी, वो गवाहान जो है वो अपनी गवाही अदालत को देंगे। तकरीबन 61 गवाहान हैं जो जिनकी फ़हरिस्त अदालत में जमा करवाई गई है नेब की तरफ से। और उसके बाद इसकी जो सज़ा का हमने वहाँ से पूछा लोगों से कि क्या सज़ा हो सकती है, तो तकरीबन ये बताया गया कि इसमें 15 साल तक जो सज़ा है या 15 साल तक का जो फंदा है जो आसिफ जरदारी का मुंतज़िर हो सकता है अगर ये मुकदमा जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता है। बहरहाल ये अहम तरीन जो डिस्कशन थी आपके साथ रखी हमने, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।